And the next type of multivibrator is monostable multivibrator. Here also there is a cross-coupled connection. In monostable multivibrator, there is only one stable state present. The other one is not the stable state. For this one stable state, there is no capacitive path between Vc2 and Vb1, जो कि हमने स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कनेक्ट किया हुआ था, वो कनेक्शन हम यहाँ पे हटा रहे हैं. Here we are applying a external trigger for changing the state. This is the circuit diagram for monostable multivibrator. Let's discuss the operation of monostable multivibrator. यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है. यहाँ पे एक ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल ट्रिगर, ठीक है, बेस ऑफ Q1. दूसरी चीज़ हमने जो यहाँ पे कनेक्ट की हुई है, हमने जो बेस है उस पर नेगेटिव सप्लाई दी हुई है, नेगेटिव सप्लाई अप्लाई किया हुआ है -VVB. बस एक चेंज यहाँ पे जो है, यहाँ से हमने एक यहाँ का जो कनेक्शन था थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है. मेन डिफरेंस जो है इसमें, एक तो हमने बेस पे नेगेटिव वोल्टेज बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करके रखा है. दूसरी चीज़, हमने बेस पे ही एक ट्रिगर पल्स भी अप्लाई करके रखी है, जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे. तो इसमें भी हम वही केस लेके चलेंगे. हम इस केस में हम समझ लें कि व्हेन सर्किट का जो स्विच है, हम उसको जब भी हम जो भी सर्किट है हमारी उसको हम ऑन करते हैं. तो इस केस में इनिशियली आप देख रहे हैं जो Q1 है, मैंने इसको नेगेटिव VVB से अप्लाई करके रखा, नेगेटिव सप्लाई दे रखी है ना. किस पे? ट्रांजिस्टर के बेस पे. और ये ट्रांजिस्टर किस टाइप का है? ये है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है. ये एमीटर, बेस और कलेक्टर. तो एमीटर और कलेक्टर इसके N टाइप के हैं और बेस इसका P टाइप का है. अब क्योंकि बेस P टाइप का है और P टाइप के बेस पे हमने नेगेटिव अप्लाई करके रखा है, तो इस केस में हमारा जो Q1 है वो क्या हो रहा है? इस केस में हमारा Q1 इनिशियल स्टेट में क्या है? ऑफ है. और जो Q2 है ये क्या है? ऑन है, ठीक है. कोई भी मल्टीवाइब्रेटर एक टाइम में कोई एक ही ऑन होता है. तो अभी हमने Q1 को पहले से ऑफ करके रखा है, उसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई देके, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होगा. इस केस में कैपेसिटर C1 चार्ज होगा और ये वाली स्टेट हमारी कहलाती है स्टेबल स्टेट, ठीक है. मैंने बताया था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक स्टेबल स्टेट होगी और दूसरी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, उसको हम दूसरे स्टेट को हम बोलते हैं क्वाजी स्टेबल, ठीक है. तो एक स्टेबल स्टेट जो है वो हमारी कौन सी हो गई? जिसमें हमने नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करके रखी है. अब हम क्या करें? अब हम इस ट्रिगर का यूज़ करें, ठीक है. ये जो हमने ट्रिगर यहाँ पे दे रखी है, अगर हम अब यहाँ पे बेस में Q1 के बेस में, ठीक है, पहला वाला ट्रांजिस्टर मेरा Q1 है, यहाँ पे मैं अगर एक ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर अप्लाई कर दूँ तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ट्रांजिस्टर, अब अगर मैंने इस पे पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दी तो ये Q1 को ऑन कर देगा, ठीक है. P टाइप के बेस में मैंने पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर दी तो ये Q1 को ऑन कर देगा और इसकी वजह से जो हमारा Q2 है ये क्या हो जाएगा? ये Q2 हमारा हो जाएगा ऑफ. अब जो कैपेसिटर C1 है,
ये पहले चार्ज था, अब कैपेसिटर C1 क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेट में आके। और जो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 है दैट विल रिमेन इन द ऑन स्टेट ड्यू टू पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ Q2, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्योंकि ये ऑन है और ये ऑफ है, जब ये ऑफ है तो इस पे वोल्टेज क्या होगा, VCC होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट किस में अप्लाई हो रहा है, इसके बेस में अप्लाई हो रहा है, तो ये इसको ऑन ही रखेगा, ठीक है। अब कैपेसिटर C1 जब फुली डिस्चार्ज हो जाए तो उस केस में जो Q2 है इसको ये ऑन करेगा, ठीक है। जब ये कैपेसिटर C1 फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो अब Q2 जो है इस केस में ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, इट विल टर्न Q1 ऑफ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हम सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉजिटिव ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आउटपुट्स होते हैं किसी भी मल्टी वाइब्रेटर में, स्टेबल ले लें या बायस्टेबल ले लें, तो ये कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर यहाँ पे लो वोल्टेज है तो इस पे हाई होगा, ठीक है। अगर इस साइड पे हाई वोल्टेज है तो इस पे लो होगा, ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये किस तरह का है, यहाँ पे Q है, अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ एक साइड पे अगर हम Q ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे Q बार मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ पे हमें उसका इन्वर्टेड वोल्टेज मिलता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इट कैन बी यूज्ड as a function, it can be used to function as an adjustable pulse width generator. It can be used as time delay unit. It can be used to generate sharp and clean pulses from the distorted one.